लखीमपुर खीरी में जाने पे हमें जो जिला प्रशासन की तरफ से आमंत्रण आया और आमंत्रण आने के बाद हमारी टीम वहाँ पहुँची तो उन्होंने क्लेम किया था कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करने का। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक ऐसा रिकॉर्ड्स है कि जब हम समाज में लीक से हट के कोई ऐसा अनूठा कार्य करते हैं जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन, समाज और समुदाय इन सब को फ़ायदा पहुँचे, उसकी कीर्ति से लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिले। तो ऐसे जब काम करते हैं कोई कुछ अनूठा काम तो उसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाता है। फिर हम लोग जाते हैं और वहाँ पे स्थलीय निरीक्षण करने के बाद जो उन्होंने क्लेम किया उसकी जांच करने के बाद फिर उनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट्स और उनको मेडल प्रदान किया जाता है। प्रकृति के पंच महाभूतों अर्थात प्रकृति के 5 तत्वों जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आते हैं में धरती पर रहने वाले प्राणियों में जल का महत्वपूर्ण योगदान है। जल जीवन का आधार है। इसको संरक्षित संचेत करके हम प्रकृति देवी की बड़ी सेवा कर सकते हैं। इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज राष्ट्रीय प्रस्तावना की टीम पहुंची। इंडिया मीडिया रिलेशंस के CEO कबीर भारती आश्रम के साधक आचार्य और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के एडजुडिकेटर श्री प्रमील द्विवेदी जी के पास। आइए उनसे जानते हैं कि जल सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए जा रहे ऐतिहासिक और अभिनव प्रयोगों के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि दर्शकों पता है आपको कि मैं नित्य प्रति प्रयास करता हूं राष्ट्रीय प्रस्तावना डिजिटल दर्शकों के लिए कि किसी न किसी लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से आपकी बात कराऊं, आपको उनका मार्गदर्शन दिलवाऊं। उसी क्रम में आज हम आए हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के निर्णायक, इंडिया मीडिया रिलेशन के CEO और कबीर भारती आश्रम के साधक श्री प्रमील द्विवेदी जी के पास में। विभिन्न सामाजिक आयामों को समेटे हुए एक व्यक्तित्व में बहुत सारी खासियत है आपके अंदर। आज हम जानते हैं अभी आपने सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पे जो जल संचयन की व्यवस्था कर रही सरकार, उसमें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद में जाकर के आपने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को लखीमपुर जनपद को चयनित किया। उसके बारे में आइए हम जानते हैं प्रमील जी से कि इसके बारे में हमारे दर्शकों को विशेष जानकारी देंगे। राष्ट्रीय प्रस्तावना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजीव श्रीवास्तव जी। बड़ा महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे की बात आपने उठाई है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है जिससे समाज से जुड़े हुए हर उस व्यक्ति को इससे लाभ होगा कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों में हम जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल संचयन न होने की वजह से जल का जो जल स्तर है धरती का वो नीचे जा रहा है। इन सब समस्याओं का समाधान है जल संचयन और जल सशक्तिकरण के माध्यम से हम लोग इसका निदान करने के लिए सोच रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और इन 75 जिलों में कुछ ऐसे ऊर्जित व्यक्तित्व होते हैं जो जहाँ रहते हैं अपनी जगह बनाते हैं, पहचान बनाते हैं, कुछ नया कर गुजरने की उनमें ऊर्जा होती है। ऐसे ही एक उदाहरण है, अभी पिछले हफ्ते हमें जाने का सुअवसर मिला 75 जिलों में से एक लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में जाने पे हमें जो जिला प्रशासन की तरफ से आमंत्रण आया और आमंत्रण आने के बाद हमारी टीम वहाँ पहुँची तो उन्होंने क्लेम किया था कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करने का। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक ऐसा रिकॉर्ड्स है कि जब हम समाज में लीक से हट के कोई ऐसा अनूठा कार्य करते हैं जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन, समाज और समुदाय इन सब को फ़ायदा पहुँचे, उसकी कीर्ति से लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिले। तो ऐसे जब काम करते हैं कोई कुछ अनूठा काम तो उसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाता है। फिर हम लोग जाते हैं और वहाँ पे स्थलीय निरीक्षण करने के बाद जो उन्होंने क्लेम किया उसकी जांच करने के बाद फिर उनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट्स और उनको मेडल प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में लखीमपुर जिले की
आदरणीय और बड़ी बहुचर्चित जिलाधिकारी महोदया श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी से मुलाकात का सुअवसर प्राप्त हुआ। जब हम लोग गए तो वहाँ पे स्थलीय निरीक्षण करने के बाद पाया कि उन्होंने 1030 तालाबों का निर्माण 1 महीने के अंदर किया। ये एक अनूठी पहल है, अच्छा रिकॉर्ड है। 1-2 तालाब बनाने में यहाँ लोग महीनों लगा देते हैं और उन्होंने 1030, जो बहुत बड़ी संख्या है, उनका रिवाइवल और नए कंस्ट्रक्शंस के द्वारा उन्होंने जल संचयन के क्षेत्र में एक अनूठा और बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने उस जिले का पानी से पेट भर दिया है और जब जिले का 1030 अमृत सरोवरों द्वारा जब जल का संचयन किया जाता है, जल किया जाएगा आने वाले मानसून में, तो आप सोचिए कि धरती का पेट भरा होगा और उससे क्या होगा कि हमारा वाटर रिचार्जिंग के द्वारा हमारे नीचे जल स्तर भी काफ़ी ऊपर आ जाएगा, पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा, हमारी हरियाली बढ़ जाएगी, फसलें उन्नत फसलें देने लगेंगी, जो फलों के पेड़ हैं वो हरे भरे हो जाएंगे, अच्छे फल उससे हमें पैदा होंगे। कुल मिला करके एक अच्छे वातावरण का सृजन होगा और इसके पीछे संपूर्ण जिला प्रशासन टीम जो है लखीमपुर की, वो बधाई की पात्र है। उस टीम में जब मैं गया तो सब में एक अजीब उत्साह था, एक ऊर्जा थी कुछ कर गुजरने की, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रकृति के लिए। उसमें मेरी मुलाकात होती है वहाँ की डीएम साहिबा श्री दुर्गा शक्ति नागपाल जी से, जो पूरी ऊर्जा से ओतप्रोत और कुछ नया करने के लिए हमेशा चर्चित रहती हैं। उनके साथ में थे वहाँ के मुख्य विकास अधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश जी और सभी ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुख, वहाँ के डीपीआरओ और मिस्टर सिंह थे जो डिप्टी कमिश्नर मनरेगा। इन लोगों की टीम में वो ऊर्जा, उत्साह था कि जो ये उन्होंने कार्य किया और इस कार्य करने के बाद बहुत दूर तक संदेश गया है, देश विदेश में ये संदेश गया है और उन्होंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया और उस रिकॉर्ड में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के एडजुडिकेटर होने के नाते मैं जाकर के उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया और मेडल प्रदान किया, जिससे उस जिला प्रशासन के साथ साथ में इस विधा से, इस समस्या से जुड़े जितने भी लोग थे, उन सबको हर्ष का अनुभव हुआ और एक आत्मानंद की अनुभूति हुई। मेरी इस तरीके के अनुभव बहुत कम होते हैं। ये बड़ा अद्भुत और अद्वितीय अनुभव रहा वहाँ का लखीमपुर खीरी के जिला मजिस्ट्रेट के साथ में। आपने देखा कोई प्रकृति प्रेमी व्यक्ति तो जब भौतिक संसार में कार्य करने की पहल करता है तो उसका रिस्पांस कैसा होता है, उसके परिणाम कैसे होते हैं। आपने प्रमिल जी को सुना कि किस तरीके से अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में जैसा आप रखते हैं। कबीर मिशन से भी आप जुड़े हुए हैं और एक आश्रम के भी संचालक हैं। आश्रम के संचालक होने के नाते तमाम सारी प्राकृतिक चीज़ों से आप जुड़े रहते हैं। समय समय पर आध्यात्मिक प्रवचनों से भी आपका साबका पड़ा रहता है और भौतिक संसार में भी आप बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के निर्णायक हैं। राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके के व्यक्तित्व को आप लोग भी तलाशें और अपने जीवन में जहाँ निराशा है वो देखते रहें। धन्यवाद। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।